हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स टीम्स। तो यहाँ पर एक मैच होने जा रहा है टॉटनहम हॉटस्पर एंड क्रिस्टल पैलेस के बीच। प्रीमियर लीग का ये मैच है, ग्रुप स्टेज का, और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैच है, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि टॉटनहम हॉटस्पर इस साल बहुत ही अच्छा करके जाएगी। ये टीम कमाल करेगी, ऐसा लोगों को लग रहा था। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ भाई। आज भी ये टीम टॉप 15 से बाहर है, 16वें नंबर पर, 16th। और क्रिस्टल पैलेस 14th नंबर पर है भाई रैंक में। हालांकि क्रिस्टल पैलेस भी कोई अच्छा नहीं कर रही, लेकिन एज़ कम्पेयर टू टॉटनहम हॉटस्पर क्रिस्टल पैलेस इनसे बेहतर कर रही है। इनसे तो ठीक ही है। ठीक है, तो बाकी ये मेरा टेलीग्राम चैनल, आपको पता है मैंने वीडियो ऑलमोस्ट इतने दिनों बाद डाल रहा हूँ। पिछली वीडियो मैंने 13 दिन पहले डाली थी विज़न 11 के ऊपर, वर्चुअल कार्ड के ऊपर, जो नया एप्लीकेशन आया है कि हम उसकी भी फुटबॉल टीम देंगे, और जब उसमें फुटबॉल ऐड हो जाएगा देन 2 एप्लीकेशन पे हम खेला करेंगे, एक जंबो और एक वर्चुअल कार्ड। ठीक है, वर्चुअल कार्ड की वीडियो आप देख सकते हो, लास्ट वीडियो उसी की है, तो आप जाकर देख सकते हो। बाकी अगर मैं आगे बढ़ूँ, ठीक है, तो इसका जो चैनल का लिंक है टेलीग्राम चैनल का, वो नीचे मैंने डाल रखा है कमेंट सेक्शन में, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, वहाँ पर आप जाकर क्लिक करोगे तो ज्वाइन हो जाओगे, और जो रात की एक टीम ओपन आएगी उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन इसी चैनल पर मिलेगी, और टीम भी इधर ही आएगी अगर ओपन आएगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो बात करें इस मैच की, तो देखिए भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं तो क्रिस्टल पैलेस के विन चांसेस आर मोर देन टॉटनहम हॉटस्पर। सबसे पहले ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है, लोगों को नहीं पता। अगर मेरे मन में भी थोड़ा बहुत डर होता तो शायद मैं 6-7 प्लेयर टॉटनहम हॉटस्पर के लेता, लेकिन मैंने क्रिस्टल पैलेस के 6 प्लेयर इसलिए लिए भाई, क्योंकि उनका परला भारी है। और ये आपको शायद पता चलेगा मैच के बाद, मुझे ऐसा लग रहा है। मेरी एनालिसिस यही कह रही है कि क्रिस्टल पैलेस एक अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, दिख सकती है हमें। तो अब बढ़ते हैं सीधा। मैंने कुछ आपके लिए स्टैट्स निकाले थे भाई, स्टैट्स नहीं, कुछ समझाना था, ध्यान से सुनना। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं कि एक तो ग्रुप स्टेज का मैच है, और जो मैं टीम दे रहा हूँ ये 2-3-4 मेंबर कॉन्टेस्ट की टीम है, जैसे मैं पहले देता था, स्मॉल लीग की। जीएल में आप फेर बदलाव कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा क्या करना है, लेकिन स्मॉल लीग के अंदर 2-3-4 मेंबर कॉन्टेस्ट की ही टीम है, जंबो की टीम है ये। बाकी आप चाहो तो और ऐप में खेल सकते हो, बट ये एक आरबीआई अप्रूव्ड ऐप है, इसलिए मैं जंबो में ही खेलता हूँ। उसके बाद सम की प्लेयर एंड कैप्टन ऑप्शन की बात करें, सबसे पहले प्लेयर है क्रिस्टल पैलेस का आईसार क्रिस्टल पैलेस का एक स्ट्राइकर है, और इस बंदे ने पिछले दिनों में, अगर आप 15-20 मैच देखते हो तो सबसे ज़्यादा गोल इसी के हैं। आईसार ने अपनी टीम को बहुत ही ज़्यादा वेल मेंटेन रखा है। जिस दिन जे.एस. लॉर्सन फ्लॉप होता है, आईसार चलता है। जिस दिन वार्टन की असिस्ट नहीं आती, आईसार असिस्ट करता है। ठीक है, तो देखा जाए तो आईसार ने अब तक सारा बोझ पूरी टीम का आई थिंक अपने कंधों पर ही ले रखा है। तो आईसार इज़ अ ग्रेट ऑप्शन, मैं कहूँगा। जो बंदे ले रहे हैं नहीं ले रहे मुझे नहीं पता, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो मैं ये तो कहूँगा कि आईसार को आप ज़रूर लो, और अगर हो सके तो भैया आप कैप्टन भी रख सकते हो, इसमें कोई भी मनाही नहीं है। जे.एस. लॉर्सन को लास्ट टाइम जब देखा था ललीगा में तो बहुत अच्छा था, फिर जब प्रीमियर लीग में आया तो इतना देख नहीं पाया, क्योंकि 5 महीने से मैं इतना ध्यान नहीं दे पा रहा था प्रीमियर लीग पे, आपको पता है क्यों। ठीक है, 20 अगस्त के बाद से। तो अभी पिछले कुछ मैच एनालाइज कर रहा था, देन जे.एस. लॉर्सन बहुत एवरेज दिखा मुझे, वो दम नहीं दिखा जो इसमें है। तो जे.एस. लॉर्सन एक्चुअल में फॉर्म में ही नहीं है, बट मैं ले रहा हूँ इसलिए कि ये फुटबॉल है भाई, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। बंदा गोल ना करे तो असिस्ट कर सकता है। ठीक है, तो वार्टन की बात करें, वार्टन असिस्ट में बहुत आगे है। मैंने देखा है वार्टन अगर गोल भी नहीं करता ना, तब भी अपने गेम प्ले से 25-30 पॉइंट दे सकता है वार्टन, इसमें बहुत दम है। उसके बाद आ जाते हैं मुनोज पे। देखिए भाई, डी मुनोज ना क्रिस्टल पैलेस का सबसे अच्छा प्लेयर है। तो लोग बोलेंगे भाई अगर इतना अच्छा है तो तू ले क्यों नहीं रहा। ठीक है, तो रीज़न बता रहा हूँ, क्योंकि ये बंदा भाई डिफेंडिंग सेक्शन में नहीं है, मुझे डिफेंडर चाहिए। ठीक है, और डिफेंडिंग सेक्शन के अंदर ये नहीं है, इसको मिडफील्डिंग पे डाला हुआ है। मानता हूँ ये मिडफील्डिंग करता है, आई नो, लेकिन आप किसी भी एप्लीकेशन पे पहले खेलते थे ना, तो मोनोज आपको हमेशा डिफेंडिंग सेक्शन में मिलता था, और लोग इसे कैप्टन भी रखते थे। तो इसलिए भाई मैं मनोज को तो शायद स्मॉल लीग में ले नहीं पाऊंगा, बट इसलिए मैंने अलग से लिख दिया नॉट अ मस्ट पिक फॉर स्मॉल लीग। जीएल वाले जो मेरे बंदे हैं दे कैन गो विद डी मुनोज। ठीक है, उसके बाद अगर टॉटनहम हॉटस्पर के प्लेयरों की बात करें तो रिचर्लिसन, एंड्रेड एंड डी सोलंकी में से आप एक ही प्लेयर ले सकते हो। अगर आप दोनों लेते हो तो आपको लॉर्सन छोड़ना पड़ जाएगा, और मैं लॉर्सन को छोड़ने के हक में इसलिए नहीं हूँ क्योंकि क्रिस्टल पैलेस को मैं फेवर कर रहा हूँ, इसलिए मैंने सोलंके को ड्रॉप कर दिया है। तो इसलिए सोलंके का नाम मैंने इसलिए यहाँ दिया है सिर्फ ग्रैंड लीग वालों के लिए। स्मॉल लीग में एंड्रेड के साथ हूँ, मेरा बहुत मन था मैं सोलंके को लूँ, मेरे को आज भी अगर 4 स्ट्राइकर लेने का मौका मिल जाए तो मैं सोलंके को ले जाऊँ, लेकिन 4 स्ट्राइकर आ ही नहीं सकते भाई। ठीक है, ये फॉर्मेट है गेम का, इसलिए यहाँ पर मैं रिचर्लिसन, एंड्रेड के साथ ज़्यादा ट्रस्ट कर रहा हूँ। सोलंके पे अभी इतना ट्रस्ट नहीं दिखा रहा, जबकि मुझे डर है कि सोलंके गोल भी ना कर जाए। तो सोलंके को मेरे जीएल वाले जो बंदे हैं
या फिर जो बंदे बैकअप टीम के साथ खेलते हैं वो सोलंके को ट्राई कर सकते हैं। लेकिन एंड्रेड भी थोड़ा नॉर्मल ही है, मतलब मैं आपको बोलूँ तो ये दोनों फॉर्म में नहीं है। दोनों कब चलेंगे असल में मुझे भी नहीं पता भाई, इसलिए मैंने दोनों को हाईलाइट किया है। उसके बाद सिमंस, भाई सिमंस को मैंने देखा था बंडसलीगा लीग में, ठीक है, वहाँ पर तो इसके रोज़ के गोल थे। जब मैच होता था ये बंदा गोल करता था, ये मेरा फेवरेट था एक टाइम पे। फिर मैंने इसके इंटरनेशनल मैचेस देखे नीदरलैंड की तरफ से, तो वहाँ पर ये काफ़ी टाइम फ्लॉप भी होता था। तो यहाँ पर तो अभी तक ये चला नहीं है। प्रीमियर लीग में अपना रुतबा बनाने के लिए इसको अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा। और सिमंस इतना कैपेबल है कि वो अच्छा करे, लेकिन एक्चुअली ये जिस टीम में है ना वो गलत है। अगर आज टॉटनहम हॉटस्पर की जगह ये बंदा मैनचेस्टर सिटी में होता ना, या फिर आर्सेनल में होता, तो ये बंदा आपको अब तक प्रीमियर लीग के 10-15 गोल दिखा चुका होता। और मैं सीरियसली बोल रहा हूँ भाई, मजाक नहीं कर रहा, इसमें बहुत पोटेंशियल है, लेकिन बेचारा यार फंस गया है। ठीक है, उसके बाद जे मेडिसन की बात करूँ तो जे मेडिसन बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही कॉमन प्लेयर है। खेलेगा तो सब लेंगे, इसलिए मैंने अलग से लिख दिया है, इफ़ प्लेस देन लो भाई। अगर खेलेगा तो डेफिनेटली जाओ इसके साथ। उसके बाद पी पोरो, द प्राइमरी डिफेंडर कहूँगा मैं इसको। एक्चुअली इसके बिना टीम अधूरी है। आप क्रिस्टल पैलेस को फेवर कर लो, आप टॉटनहम हॉटस्पर को फेवर कर लो, लेकिन आपको पी पोरो को लेना पड़ेगा। पी पोरो गोल करने में माहिर है भाई। एक डिफेंडर के बारे में अगर मैं ऐसी बात बोल रहा हूँ तो सोचो कि क्या होगा एक प्लेयर। मतलब आपको पता ही है कि पी पोरो डेफिनेटली समटाइम्स जब टीम फंसी होती है, जब गोल चाहिए होता है, तो ये गोल ला के देता है। तो पी पोरो इज़ अमेजिंग। ठीक है, मैं पी पोरो के साथ जाऊँगा। उसके बाद बिग इंजरी आपको बता दूँ भाई, मैंने अलग से मतलब मैंने देख लिया, मैं आपको दिखा देता हूँ 2 मिनट। तो ये भाई एक्चुअल में इंजरी रिपोर्ट है, ठीक है, जिसमें से जे मेडिसन वैसे नी इंजरी है इसे, ठीक है, अगर खेलता है तो ले लेंगे, बट चांसेस 90% नहीं है। उसके बाद कुलुसवेस्की नहीं खेल रहा, बी डेविस एंकल इंजरी में बहुत दिनों से है। सी रोमेरो रेड कार्ड सस्पेंशन पे बाहर है। बाकी ये सारे इंजर्ड है भाई, पूरी टीम में से कम मैक्सिमम प्लेयर इंजर्ड है। मोहम्मद कुडुस इंजर्ड है, आर बैंकेटोर इंजर्ड है, मेन प्लेयर इंजर्ड है। और मैं उनकी बात करूँ क्रिस्टल पैलेस की, देन लेक्रॉइक्स का बहुत दुख है मुझे रेड कार्ड सस्पेंशन का। लेक्रॉइक्स होता तो आज गोल जरूर करता। कहने को ये डिफेंडर है बट ही इज़ अमेजिंग डिफेंडर। लेरमा नहीं खेल रहा है, निकिता ही नहीं खेल रहा है। उसके बाद भाई जे मटेटा भी नहीं खेल रहा। जे मटेटा बहुत अच्छा प्लेयर है, बट ये भी नी इंजरी से गुजर रहा है। तो ये सारे प्लेयर नहीं खेलेंगे, इनका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ऐसे स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। बाकी आगे चलते हैं फिर। तो इंजरी दिखाने के बाद भाई विनिंग चांसेस की बात करें तो टॉटनहम हॉटस्पर के 44% चांस हैं, ठीक है, मेरे हिसाब से, और क्रिस्टल पैलेस के 56। तो देखते हैं क्या ये प्रेडिक्शन सही निकलती है कि नहीं, क्योंकि मेरा एलॉन एनालिसिस नहीं है ये। कम से कम आपको बता दूं तो हम 2-3 चीज़ें टैली करते हैं तो जाकर टीम बनाते हैं भाई, तो जाकर ये स्टैट निकला है, ठीक है। उसके बाद गोल चांसेस की बात करूँ तो मेरे को लगता है कि टॉटनहम हॉटस्पर या तो एक भी गोल नहीं करेगी, और अगर करेगी तो सिर्फ एक ही करेगी, एक से ज़्यादा की उम्मीद मुझे नहीं है। क्रिस्टल पैलेस मुझे लगता है कि 2 गोल तक जाएगी, तो ये हो सकता है स्कोर। हाँ तो भाई इस मैच में 1-2 का स्कोर हो सकता है। और टॉटनहम हॉटस्पर के 1 गोल और 2 गोल अपना क्रिस्टल पैलेस के। और कौन सा प्लेयर गोल कर सकता है वो भी बता दूं, आईसार के 90% चांस है भाई गोल करने के, दैट्स वाई ये मेरा कैप्टन होगा। और शैवी सिमंस जो करके प्लेयर है, शैवी सिमंस अच्छा है, फॉर्म में आ सकता है आई थिंक। अगर टॉटनहम हॉटस्पर का 1 गोल आया भी तो उसमें बहुत बड़ा योगदान सिमंस का रहेगा, भले ही वो असिस्ट करे या कुछ भी करे। उसके बाद जे स्टैंड लॉर्सन का चांस थोड़ा सा डगमगा रखा है, लेकिन फिर भी 50-60 चांस है, 50-60%, ठीक है। और रिचर्लिसन एंड्रेड ये थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस प्लेयर है, मतलब इसका मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। इसका मैं कहूँगा कि ले लो टीम में, अगर चल गया देन डेफिनेटली इट्स अ गुड मूव, नहीं चला तो आपको मुश्किल तब भी नहीं आने वाली, क्योंकि रिचर्लिसन एंड्रेड एक बहुत ही कॉमन गेम प्ले करेगा। बाकी फाइनल टीम अपडेट बाद में होगी, पहले टीम दिखा देते हैं आपको यहाँ की। तो सबसे पहले भाई हम स्ट्राइकिंग सेक्शन से शुरू करते हैं। तो स्ट्राइकिंग सेक्शन के अंदर आईसार, जिसकी मैं बात कर रहा था, डेफिनेटली भाई बहुत अमेजिंग प्लेयर है। जितनी कम सिलेक्शन होती उतना ज़्यादा बढ़िया भाई। मैं कभी भी हाई सेलेक्टेड प्लेयर नहीं लेता, भले ही हार क्यों ना जाऊँ। सच बता रहा हूँ, कई लोग बोलते हैं रिस्की टीम बनाओ, कई लोग बोलते हैं सेफ बनाओ, कई बोलते हैं बहुत ज़्यादा बैलेंस बनाओ, बट ऐसा नहीं होता मेरे भाई। टीम कभी भी बैलेंस, सेफ और रिस्क नहीं बनती। जो टीम आपने बनानी होती है बस बिना सिलेक्शन देखे बनाया करो, बस मैं ये बता रहा हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद डब्ल्यू ऑडोबॉट शायद नहीं खेलेगा, मार्श को मैं लूँगा नहीं, तो जे स्टैंड लॉर्सन ब्रैनन जॉनसन की जगह पर, ठीक है। तो मेरे हिसाब से बहुत गुड मूव है भाई। जे एस लॉर्सन अमेजिंग करेगा यहाँ पे मेरे हिसाब से, ठीक है। उसके बाद रिचर्लिसन एंड्रेड को मैंने किसकी जगह पर लिया है, मैंने इसको डी सोलंके की जगह पर पिक किया है। या तो आप सोलंके को ले सकते हो स्मॉल लीग में, या आप रिचर्लिसन एंड्रेड को ले सकते हो। इट्स डिपेंड ऑन यू कि तुम्हें किस पे भरोसा है और तुम्हें क्या लगता है। मुझे लगता है कि एंड्रेड ज़्यादा
अच्छा रहेगा, ठीक है, मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू यही है। उसके बाद मिडफील्डिंग सेक्शन में एक्स सिमंस, आज बहुत बड़ा रोल है इस बंदे का। पूरा ऊपरी स्तर इंजर्ड है, मेडिसन से लेके एक अच्छे से मिडफील्डर तक भी पूरी टीम इंजर्ड है, यहाँ तक कि मेडिसन खुद बहुत अच्छा है बट वो नहीं खेल रहा है। जे पलीना शायद दिखे आपको, क्योंकि ये मिडल मिडफील्डर है, जे पलीना दिख सकता है, लेकिन पलीना का चांस चलने का अकॉर्डिंग टू सिमंस बहुत कम है, तो मैं सिमंस के साथ हूँ। बाकी मैंने पी सार को भी लिया है। हाँ, अगर आप पी सार को ड्रॉप करके अपनी टीम में अगर आप जे पलीना को लेते हो तो बढ़िया मूव है, ठीक है। उसके बाद वॉर्टन पक्का आएगा। वॉर्टन को मैं डी कमाडा की जगह पिछले मैच में लिया था और वॉर्टन ने असिस्ट भी की थी, तो ये बात याद होगी आपको, ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, तो मैं इसके साथ ज़रूर जाऊँगा। उसके बाद अगर मैं डिफेंडिंग की बात करूँ, मैंने आपको पहले ही बोला था, भले ही मेरा फेवर क्रिस्टल पैलेस को रहे, भले ही मेरा फेवर टॉटनहम हॉटस्पर को रहे, लेकिन मेरी टीम में पी पोरो ज़रूर रहेगा, सो आई एम गोइंग विद पोरो। उसके बाद वाई पीनो एक मिडफील्डर है, और एक मिडफील्डर हमें डिफेंडिंग सेक्शन पे मिल रहा है, तो हमें और क्या चाहिए, ठीक है। उसके बाद एम डिवेन के साथ जाऊंगा। एम वेन डिवेन इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं आर मैटी को टीम में लेता ही नहीं हूँ, और लेक्रॉइक्स को मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, ठीक है। लेक्रॉइक्स को मैंने जस्ट ऐसे ही सेव किया होता, लेक्रॉइक्स नहीं खेलने वाला, क्योंकि लेक्रॉइस रेड कार्ड सस्पेंशन पे बाहर है। तो लेक्रॉइक्स की जगह पर मैं आपको एक ऑप्शन दे रहा हूँ, अगर आपने यहाँ से प्लेयर पिक करना है तो याद रखना सिर्फ क्रिस्टल पैलेस का ही करना, ठीक है। ये मत करना कि चल भाई इसकी जगह हम लोग किसी और को ले लेते हैं, हम मैटी को ले लेते हैं, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। लेक्रॉइक्स की एक ही बंदा पूर्ति कर सकता है, और वो बंदा है मिडफील्डिंग सेक्शन में डी मुनोज, ठीक है। ये रहा, यही बंदा है जो इसकी पूर्ति कर सकता है और कोई नहीं, तो आप मुनोज को ले सकते हो लेक्रॉइक्स की जगह पर। और गोलकीपिंग सेक्शन में डब्ल्यू बैनिटेस शायद नहीं खेलेगा, पक्का नहीं पता मेरे को, शायद बैनिटेस की जगह आज के मैच में आपको हैंडरसन दिखे, ऐसा सुनने में आ रहा है। बाकी मुझे इस बात में पूरा विश्वास पता नहीं, करूँ ना करूँ, क्योंकि कई बार खबर गलत भी आती है। तो अगर आप बैनिटेस अगर नहीं खेले तो हैंडरसन को ले लेना, ठीक है। बहुत ईजी सी बात है ये। और आगे बात करते हैं भाई, ठीक है। ये हमारी टीम है, ठीक है, जिसमें मेरा कैप्टन है वो है इस्माइल सार, और जो मेरा वाइस कैप्टन है वो है जे स्टैंड लॉर्सन। जिसने जे स्टैंड लॉर्सन को वाइस कैप्टन नहीं रखना, वो आदमी सिमंस को वाइस कैप्टन रख सकता है, बट अपने ऑन रिस्क पे, क्योंकि सिमंस के भी उतने ही गोल चांसेस हैं जितने जे स्टैंड लॉर्सन के हैं, तो दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो ये रही टीम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।